हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको अपना फर्स्ट लेक्चर 11th मैथमेटिक्स पर देने जा रहा हूँ। टॉपिक हमने लिया है रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, लिमिट एंड डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारों की बात करें तो सबका बेसिक पार्ट है फंक्शंस। लेकिन फंक्शन को जानने के लिए हमें रिलेशंस को समझना होगा। बिना रिलेशंस के हम फंक्शंस को नहीं कर सकते। और स्टूडेंट, हमारा मेथड क्या रहेगा? हम पहले सीबीएसई पार्ट को कवर करेंगे, फिर जब आपको सीबीएसई पार्ट के सारे बेसिक्स कवर अप हो जाएंगे तो हम साथ ही उसी पर्टिकुलर चैप्टर का कॉम्पिटिटिव पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो हम बिगिनिंग करते हैं रिलेशन से। तो स्टूडेंट्स, अपनी डेली लाइफ में हम कई तरह के रिलेशंस देखते हैं, लाइक फादर सन रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन। आप कहेंगे ये तो जनरल लाइफ में हमें दिखती है, तो मैथमेटिक्स का कैसे रोल होगा इसमें? भाई, मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होती हैं। लाइक अगर मैं लिखूं ए नंबर m इज लेस देन अ नंबर n, तो आप ऐसे पेयर बनाते जा रहे हैं जिसमें पहला जो एलिमेंट है, पहला जो डिजिट है, पहला जो नंबर है वो सेकंड से छोटा है। तो ये एक रिलेशन है। अलाइन पी, अलाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, ये भी एक रिलेशन है। ओके। अ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, तो ये मैथमेटिकल पार्ट्स हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? ये सारी रिलेशन में एक पेयर इन्वॉल्व हो रहा है, और वो पेयर भी कैसा इन्वॉल्व हो रहा है? इन अ सर्टेन ऑर्डर। थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन ऑर्डर? माने फिक्स्ड ऑर्डर, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस है तो फर्स्ट को ही पहले लिखना है आपको उस पेयर में। आप सेकंड एलिमेंट पहले नहीं लिख सकते, अदरवाइज वो रिलेशन रॉन्ग हो जाएगी। अगर P पैरेलल टू Q है तो Q पैरेलल टू P हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक सेट A है जो सेट B का सबसेट है तो B भी A का सबसेट होगा। ठीक है। तो इन रिलेशन से हम कुछ कंक्लूड करेंगे कि ये सर्टेन ऑर्डर क्या है, और फिर उससे एक डेफिनेशन निकालेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे। ओके। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल लिंक all those elements in the form of a pair in which the one element will be taken from one set, that is first, and the second element will be taken from the second set. Okay. So इसी को कंटिन्यू करते हैं और एक एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। लाइक we want to make some color object pairs. In the set A we have colors like red and blue, and in another set we have objects like bag, coat and shirt. B is for bag, C is for coat, and S is for shirt. So my question is, how many colored objects you can make, or how many color objects can be made from this? So you will say that
we can make a combination red and bag, means the bag is red. Blue bag, bag is blue. Red coat, coat is red. Blue coat, coat is blue. Red shirt, shirt is red. And blue shirt. So it means you can make 6 color objects from this. कि आपका बैग रेड कलर का हो सकता है, आपका बैग ब्लू कलर का हो सकता है, आपकी शर्ट रेड और ब्लू कलर की हो सकती है. सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस. सो एक तो बात हमें पता लगी कि जब हम कलर्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने कलर पहले रखा, ऑब्जेक्ट बाद में रखा. सो दिस ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज्ड. तो आइए अब इसी से एक डेफिनेशन बनाते हैं हम कि इफ P and Q are two non-empty sets, then Cartesian या क्रॉस प्रोडक्ट P cross Q is the set of all ordered pair of elements from P and Q. ओके, तो फिर से हमने लिखा ऑर्डर्ड पेयर मीन्स P क्रॉस Q कैन बी रिटन एज PQ पेयर where P belongs to capital P and Q belongs to Q. So this is our definition कि जब आप पेयर लिखते हैं तो पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा. दैट इज व्हाई इट इज अन ऑर्डर्ड पेयर, कैन नॉट बी चेंज. मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी टेक इफ P and Q आर एम्प्टी सेट्स, अगर ये दोनों एम्प्टी सेट्स होंगे तो क्या होगा, देन P क्रॉस Q विल आल्सो बी एम्प्टी. फाई, बिकॉज फाई इज द representation for null set or empty set. Okay, now स्टूडेंट्स हम एक जनरल लाइफ का एग्जांपल ले रहे हैं कि 3 सिटीज़ हैं. कौन कौन सी सिटीज़ हैं? सेट ए के अंदर सिटीज़ हैं हमारी दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. ओके, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम इनकी लाइसेंस प्लेट्स ऑफ व्हीकल बनाना चाहते हैं. ओके, तो क्या तरीका होता है, एक कोड सेट किया जाता है. तो बी के अंदर उनके कोड डिसाइड कर लीजिए 01, 02, 03. तो अब आप बताइए कि एक सिटी के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी लाइसेंस प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स बनाई जा सकती हैं. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट विल बी टेकन फ्रॉम सेट ए, दिस इज द कंडीशन, because we are writing A cross B. So how will you write Delhi 1, Delhi 2, Delhi 3, MP 1, MP 2, MP 3, Karnataka 1, Karnataka 2 and Karnataka 3. So you can see how many ordered pairs we can make. 9. Here 6. Here 9. So Delhi 01 cannot be equal to 01 Delhi. Why? We are writing A cross B and this order is ordered pair. It is an ordered pair, and in ordered pair the first element will be taken from the set A. Okay, so this you have to remember, this is the main thing. So next example we are taking, if A is a set containing elements A1, A2 and B is a set containing elements B1, B2, B3, B4. So how many pairs you can form? That is the cross product of 2 will be, here it is A1, here it is A2,
and B1, B2, B3, B4. So how many combinations you can make? Pairs A1, B1, A1, B2, A1, B3 and A1, B4. A2, A2, B1, A2, B2, A2, B3 and A2, B4. How many ordered pair you can make? 8. So now we can conclude one thing that is most important. First set element 2, second set element 3. 2 multiplied by 3, 6. 6 pairs. First set containing 3 elements, second 3, 3 multiplied by 3, 9. How many elements, how many pairs are there? 9. First set contains 2 elements, second has 4. 2 4s are 8. How many pairs are there? 8 pairs are there. So we can write this conclusion. तो स्टूडेंट्स हम क्या क्या कंक्लूड कर चुके हैं अब तक? हम कंक्लूड कर चुके हैं अब तक, हमारी कंक्लूजन में पहला आया कि इफ Delhi 01 is the code, it cannot be equal to 01 Delhi. Okay, so number one result we can write easily कि two ordered pairs are equal if their corresponding first elements are equal and second are equal. मतलब अगर यहाँ दिल्ली है तो इधर दिल्ली होना चाहिए, यहाँ वन कोड है तो यहाँ वन कोड होना चाहिए. नंबर 2 क्या कंक्लूजन किया कि अगर एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स p हैं और दूसरे सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स q हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी p इंटू q. मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे. नंबर 3, इफ p and q are non-empty sets and either of p and q is infinite, दोनों में से कोई एक infinite set है, then the same is p क्रॉस q. तो p क्रॉस q भी आपकी इनफाइनाइट ही होगी. एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, a क्रॉस a, अभी हम क्या कर रहे थे? ऑर्डर्ड पेयर बना रहे थे. अभी ये ट्रिपलेट है. a क्रॉस a इज इक्वल टू abc where abc all belongs to a, because तीनों सेट ही ये हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं abc. then what abc will be called? abc is called ordered triplet. ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये एक ordered triplet कहलाएगी. Now students, we will take some examples based on all these conclusions and what we have studied. Like if x plus 1 and y minus 1 is equal to 3 and 1, then find x and y. ठीक है, क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप? बीच में क्या साइन है? इक्वल का. इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है. तो इक्वल की कंडीशन क्या है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड इक्वल होने चाहिए. सो corresponding first element and second element will be equal. So x is 2 and y is also 2.
Okay. Now, second example we will take, that is, if P is a set containing elements A, B, C and Q is a set containing element only R, then find a form P cross Q and Q cross P. Question is, are these equal, or are these products equal? So let us check कि हम जो बात कह रहे थे वो कैसी है. तो P cross Q is what? AR, AR, BR, CR. Then what is Q cross P? That is RA, not AR. That is RB, that is RC. And what is our condition? Corresponding first element should be equal, corresponding second. But what we conclude, P cross Q is not equal to Q cross P. Now students, we will take this particular example that is very important. And if A is a set containing element 1, 2, 3 and B is a set containing element 3 and 4 and C is a set containing element 4, 5 and 6, then we have to find which things? Find A cross B intersection C. Second part, A cross B intersection A cross C. Third part, A cross B union C. And fourth one is A cross B union A cross C. So first of all, we have to take their intersection. So what is B intersection C? B intersection C, what is common between the two? 4 is the common? 4. So now we have to write it cross with B intersection C. What are the elements of A? 1, 2, 3. What are the elements of B intersection C? Yes, 4. तो बनाइए, क्या बनाएंगे बताइए. Yes, 1, 4. अगली 2, 4 और 3, 4. वेरी गुड. अब आप इसका सेकंड पार्ट सोल्व कीजिए. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. ए क्रॉस बी इज, यू हैव टू टेक ए क्रॉस बी एज 1, 3. वेरी गुड. और 1, 4. बिल्कुल ठीक है, बनाइए. 2, 3 और 2, 4 और 3, 3 and 3, 4. एंड व्हाट इज ए क्रॉस सी? ए और सी का कॉम्बिनेशन बनाइए. 3 एलिमेंट इसमें, 3 इसमें, तो कितने पेयर बनेंगे स्टूडेंट्स? यस, 9. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. So now you have to take its intersection, माने कॉमन. A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. यस, क्या होगा स्टूडेंट? देखिए कौन सा पेयर कॉमन है. 1, 4, 2, 4, 3, 4. ठीक है. सो इट इज 1, 4, 2, 4, 3, 4. Now we will do third part. Third part is we have to find A cross B union C. A cross B union C. So what is B and C union? 3, 4, 5, 6. क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन लेते हैं सारा. 3, 4, 5 सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं. ए क्या है? ए इज 1, 2, 3. यस, बनाइए. ए क्रॉस
B union C is 1 3 1 4 1 5 1 6. यस, बनाते जाइए। 2 3 2 4 2 5 2 6। कितने बनने चाहिए स्टूडेंट्स? 4 3 ज़ा 12। 3 3 3 4 3 5 3 6. So this is A cross B union C. And the fourth and the last part is we have to find A cross B union A cross C. So A cross B हमने कहीं फाइंड किया था, ये रहा, और A cross C भी हमने फाइंड किया था। यूनियन में कॉमन एक बार लिखना है, बाकी सारे, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। सो व्हाट वी विल राइट, इट इज 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। हाँ जी, क्या रह गया अब? आपका 1 5 रह गया, 1 5 1 6 रह गया, 2 5 रह गया, 2 6 रह गया। ओके, 3 5 रह गया, 3 6 रह गया। सो दिस इज देयर यूनियन। तो इस तरह हम क्रॉस और यूनियन का कॉम्बिनेशन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। One more question we will do, actually two more questions we will do. If P is a set containing elements 1 2, then find P cross P cross P. Yes, ऑर्डर ट्रिपलेट लिखना है आपको। क्या करेंगे, पहले P की P के साथ क्रॉस कर दीजिए, फिर देखते हैं क्या आता है। So P is 1 2, another P is also 1 2. So how many pair? 4 pair will be, we will make 1 1 1 2 2 1 and 2 2. Now P cross P cross P again with this. So 1 1 1 बन गए ऑर्डर ट्रिपलेट आपके। 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 and 2 1 2 2 2 1 2 2 2। सो आपने सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए P क्रॉस P के। ओके, अंडरस्टूड। ध्यान से करते जाइए, बस आप अपने आप सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। इफ A cross B is PR QR M PR QR, or you can take PQPR, okay, and MQMR. We will take this. Question is find set A and B. अब आपका क्वेश्चन रिवर्स हो गया, आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिए, पेयर दिए, आपको ए और बी के एलिमेंट बताने हैं। तो बताइए फिर ऑर्डर्ड पेयर का क्या रूल है। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी का। तो सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक तो पी है और दूसरा एम है। बी के एलिमेंट कौन से होने चाहिए, सेकंड वाले, एक तो क्यू है और एक आर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कोई भी टाइप का क्वेश्चंस इन कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, हमने सिर्फ रिलेट करना सीखा कि हम रिलेशन बनाएंगे कैसे, फिर वो रिलेशन आगे जस्टिफाई किन किन पेयर से होती है ये रिलेशन के पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनका पेयर बनाना और उन पेयर से क्या क्या कंक्लूजन थे,
उन पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस किए। थैंक यू। नाउ यू कैन डू exercise 2.1 of NCERT. Thank you.